सेना के जवान के साथ जुगसलाई थाने में मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जवान के परिजनों और पूर्व सैनिकों ने जुगसलाई पुलिस के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। जुगसलाई थाने में सेना के जवान सूरज राय के साथ मारपीट और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। शहर के पूर्व सैनिक और सैनिक सूरज राय के परिजनों के साथ भारी संख्या में सिविल सोसाइटी के लोग जुगसलाई थाना पहुंचे और सैनिक सूरज राय के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही अविलंब सैनिक को रिहा करने की मांग की। सोमवार को भी बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। मार्च होली के दिन हमारे जवान जो बागबेड़ा के रहने वाले सूरज राय, उनके साथ जुगसलाई थाना में मारपीट की गई है और उन्हें बुरी तरह मारपीट कर चालान काट के अगला दिन उनको जेल भेज दिया गया। झगड़ा था एक वहाँ का जुगसलाई थाना के ड्राइवर के साथ और इस मामला को तूल देकर और उस जवान के साथ मालूम होते हुए कि वह जवान है फिर भी उसके साथ मारपीट किया गया और मारपीट करके और ऐसा वैसा नहीं, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया और उनको फिर जेल भेज दिया गया। हम लोग अगला दिन जुगसलाई थाना गए थे। जुगसलाई थाना पर कुछ बात नहीं हुआ। बाद में इसका हमारा जो लोकल यूनिट है यहाँ पर आर्मी यूनिट, इसको संज्ञान में लेकर वो अपने स्तर से अपने स्तर पर वो लोग काम कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। शहर में गंगा जमुनी तहजीब का नज़ारा देखने को मिला, जहां साक्षी तालबुम क्लब में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान द्वारा आयोजित सामूहिक इफ्तार पार्टी में सभी समाज और राजनीतिक दलों के लोगों ने भाग लिया। इस इफ्तार पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन समेत हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समाज के लोग शामिल हुए। रमजान के पाक महीने में इफ्तार का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि ये हमारे देश की परंपरा है, जहां सभी राजनीतिक दल और सभी धर्म के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि गंगा जमुना तहजीब नजर आई, जहां सभी धर्म के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार किया। इस इफ्तार में जमशेदपुर जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल भी शामिल हुए, जहां एक साथ बैठकर सभी ने इफ्तार किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा देश एकता और भाईचारा का देश है, जहां सभी धर्म संप्रदाय के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और इस सामूहिक इफ्तार के माध्यम से इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बरसों से चली आई है, हर कौम हर कम के हर सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटाने का जो परंपरा और परिपाटी है, यानी यूँ कहिए तो एक ही गांव है जहां अजान भी होता है, जहां शंख भी बजते हैं, जहां गिरजाघर में प्रार्थना भी होते हैं। हर धर्म हर कौम के जहां सम्मान होता है, यही तो भारतवर्ष है। और हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी है, सिख भाई भी है और सभी धर्म सभी जाति के लोग, सारे लोग आज इस इफ्तार में हम लोग के साथ शामिल हैं। आज रमज़ान शरीफ के मौके से हर साल हम लोग इफ्तार का एहतमाम करते हैं। तमाम मेहमान आए हैं रांची से, हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय आए हैं, हमारे पार्टी के महामंत्री सुप्रियो आए हैं। हथियार का भय दिखाकर खुलेआम दहशतगर्दी करते हुए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जीवित कारतूस बरामद किए गए हैं। हथियार का भय दिखाकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से धातखेड़ी की सड़कों पर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम मनोज यादव है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जीवित कारतूस और एक मोटर बाइक बरामद किया है। इसकी जानकारी सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर ने विक्टरपुर थाने में एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मनोज यादव धातखेड़ी इलाके में हथियार चमकाकर लोगों को दहशत पैदा कर रहा है, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। पुलिस को देख मनोज यादव भागने लगा। भागने के क्रम में सीएच एरिया में उसका मोटर बाइक डिवाइडर से टकरा गया और वो गिर पड़ा। सूचना प्राप्त हुई कि धातखेड़ी बी ब्लॉक एरिया में एक ग्लैमर मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध स्थिति में घूम रहा है और उसके पास हथियार है और बीच बीच में वो हथियार दिखा के लोगों में दहशत का भी माहौल पैदा कर रहा है। इस सूचना पर अविलंब
थाना प्रभारी विष्णुपुर उमेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में जो उपलब्ध पदाधिकारी और बल वहाँ मौजूद थे, उनके साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए और सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई की दिशा में पहल की गई और उस क्रम में एक ग्लैमर मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर Z05R5093 जो कि पुलिस की गाड़ी को देखकर भगाने का प्रयास कर रहा था, वो संदिग्ध युवक डिवाइडर में टकराने से वो गिरा। पुलिस के द्वारा उनको अपने कब्जे में लेकर उसकी तलाशी की गई और तलाशी में उनके पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा जिसमें एक 315 बोर की जिंदा गोली नोट थी। 14 मार्च को जयराम महतो नामक युवक पर चाकू से हमला कर और पैसे लूटने वाले शेख रहमत अली और शाहिद हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आदित्यपुर पुलिस ने बीते 14 मार्च को दिन के करीब 3 बजे के आसपास मुस्लिम बस्ती रेलवे लाइन के समीप शर्मा बस्ती निवासी जयराम महतो नामक युवक पर चापड़ से जानलेवा हमला कर 2300 नकदी और मोबाइल लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में शेख रहमत अली उर्फ मीलू और शाहिद हुसैन उर्फ नेगड़ी शामिल है। पुलिस ने उसके पास से कांड में प्रयुक्त चापड़, मोबाइल और नकद 1000 रुपये बरामद किए हैं। वादी जयराम महतो जो शर्मा बस्ती आदित्यपुर के रहने वाले हैं ने थाना पे आके एक लिखित सूचना दी कि इनके साथ मुस्लिम बस्ती के पास रेलवे ट्रैक पर 2 अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बुरी तरह जख्मी कर इनके पास से नगद 2300 रुपये और वीवो मोबाइल की छिनतई किया गया है। साथ ही इन्होंने यह भी बताया था कि उक्त दोनों अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अन्य लोगों के साथ भी मारपीट कर पैसा छीनने का प्रयास किया गया है। गोपाल मैदान में बंगी उत्सव 2025 का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के कोने कोने से आए साहित्यकारों और कलाकारों ने भाग लिया। झारखंड में बांग्ला भाषा संस्कृति को संजोए राज्य स्तरीय बंगी उत्सव 2025 का भव्य आयोजन बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में हुआ। यह आयोजन बंगी उत्सव समिति के तत्वावधान में संपन्न हुआ। भव्य उत्सव में झारखंड के कोने कोने से कलाकार और साहित्यकारों ने भाग लिया। इस उत्सव के पहले सत्र में अतिथि के रूप में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, हाता माताजी आश्रम के विनय बाबाजी, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, उत्सव समिति के चेयरमैन पार्थ सारथी चटर्जी, अध्यक्ष अमित कुमार पात्रो, कार्यकारी अध्यक्ष अपर्णा गुहा, इंद्रजीत पूर्वी घोष, अंशु सरकार आदि ने भाग लिया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि भाषा संस्कृति को बचाने के समाज के लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। समाज के लोग अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ने में आगे लाए। वर्तमान सरकार मातृभाषा में पठन पाठन की व्यवस्था में अग्रसर है। झारखंड जनता के 2019 विधानसभा चुनाव इंडिया महागठबंधन के जनसमर्थन दिए हमारे सरकार के गठन करार जन्य सहयोग करेছিলেন, किन्तु हमारे এই सरकार गठन হওয়ার পরে महागठबंधन नेता हमारे राज्य मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन के चुना गया, किंतु तार उपरांते 2 बछर पर्यंत आमरा कोरोनाय। सिंहभूम चैम्बर में आयोजित होली मिलन समारोह काफ़ी रंगारंग रहा और चैम्बर सदस्यों के परिजनों ने भी कार्यक्रम और भोजन का लुत्फ उठाए। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली के शुभ अवसर पर होली मिलन का आयोजन नरभेराम हंसराज स्कूल परिसर में किया। होली के उपलक्ष्य में चैम्बर के द्वारा होली मिलन को भव्य रूप में आयोजित किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में जमशेदपुर के गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर चैम्बर के होली मिलन समारोह एवं सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित किशोर कौशल, वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम एवं विशिष्ट अतिथि नकुल कमानी, वरिष्ठ उद्यमी ने कहा कि ये होली मिलन चैम्बर सदस्यों उनके परिजनों को हर्षोल्लास के साथ एक सूत्र में बांधता है। चलन है, मैं ये कहूँगा, जो कम ही शहरों में है, मैं तो यही कहूँगा। इनफैक्ट रांची में मुझे ध्यान नहीं आता है, अगर होता होगा तो बड़े छोटे रूप में होता होगा। जो व्यापक रूप पिछली बार भी हमने देखा और इस बार भी जो देख रहे हैं, पूरा एक मेले जैसा माहौल है और सभी मिलजुल करके जब होली जैसा पर्व मनाते हैं तभी इसकी वास्तव में
जो इसका असली रंग है वो उभर के सामने आता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।